ओम नमः। प्रत्येक शनिवार के क्रम में अपन सहजता का पाठ करते आ रहे हैं और इसके 5 छंदों की चर्चा कर चुके हैं। अभी अपन छठे छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरल। संत साधरणी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम। सहजता क्या चीज है? तो इसको अनेक रूप से कवि ने यहाँ कहा है, लेकिन ये इसकी मतलब सर्वोत्कृष्ट बात है कि ध्यान की सहज अवस्था है। यहाँ जो शब्द है ना, सहजता क्या है? तो कह रहे ध्यान की सहज अवस्था। वास्तव में तो ध्यान की अवस्था का नाम ही सहजता है। इतना सहज हो गया जीव कि अब बाहर कहां कुछ करने का अवकाश है नहीं, तो उपयोग अपना अपने में समा गया। ये परम सहजता है। क्या समझ में आई बात? जगत का परिणमन स्वचालित व्यवस्था से अपने आप होता है, किसी के करने से नहीं होता है, फेर बदल नहीं हो सकता है। ये सब समझने पर शांति आती है कि नहीं आती है? सहजता आती कि नहीं आती? आती है। लेकिन उत्कृष्ट सहजता यह है कि ये समझकर बाहर से उपयोग, जब बाहर कुछ करने का बचा नहीं तो बाहर क्यों लगा, तो वहां से फ्री होकर उपयोग अपने अंतर में समा जाए। तो ये सहजता सर्वोत्कृष्ट सहजता। इसलिए लिखा, क्या लिखा? ध्यान की सहज अवस्था है। सहजता क्या चीज है? कि ध्यान की अवस्था ही सहजता है। और क्या है सहजता? तो ज्ञान की गौरव गरिमा है। ज्ञान का गौरव किसमें है? सहजता में। अगर हमने पढ़ा, स्वाध्याय किया, समझ लिया, लेकिन सहजता नहीं आई जीवन में, तो फिर उस ज्ञान का क्या लाभ है? ज्ञान का लाभ तो, स्वाध्याय का लाभ तो यही है ना कि हमारी आकुलता मिट जाए, फेर बदल का परिणाम मिट जाए और जीवन में सहजता आ जाए। यही तो ज्ञान का गौरव है, यही गरिमा है ज्ञान की। अन्यथा तो कितना ही हम समझे, पढ़े लिखे, लेकिन आखिरकार अगर अपने जीवन में सहजता नहीं आवे तो जगत भी यही बोलता है कि ऐसा स्वाध्याय किस काम का। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? तो ये सहजता क्या है? सहजता क्या चीज है? ज्ञान का गौरव गरिमा भी सहजता है, ध्यान की अवस्था भी सहजता है। अरे रे जीवन का आनंद। और सहजता क्या है? जीवन का आनंद है। जीवन में आनंद कब है? सहजता में कि असहजता में? लोग कहते साहब जीवन के मजे ले रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं। किस में आनंद लूट रहे हैं? कि साहब वो तो वहां घूमने गए हैं। पहले तो टिकट बनवाने की टेंशन, अभी तो कंफर्म नहीं मिलते साहब, वेटिंग बहुत आती है। फिर कौन सामान क्या इकट्ठा करना है, कैसे कहाँ रुकना है, कोई हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं हो जाए, कोई लूटपाट नहीं हो जाए, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। वो जीवन का आनंद है असली। जीवन का आनंद क्या है? कि जिसमें किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं है, तनाव ही नहीं है। मतलब सहजता आ जाए तो जीवन का आनंद है। आकुलता में काय का जीवन का आनंद है? बोलो, आकुलता में जीवन का आनंद है कि सहजता में आनंद है? अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। ये सहजता आत्मा की महिमा। जिसको समझो आत्मा की महिमा आती है, उसके जीवन में सहजता आती है। जिसके जीवन में सहजता आती है, उसके जीवन में आत्मा की महिमा आती है उसको।
ये आत्मा में ही ऐसा गुण है जो ये सहजता का वेदन करे। बाकी तो आत्मा के सिवाय पर की ओर देखें तो आकुलता, असहजता, व्याकुलता ही पैदा होती है। केवल ये एक अपने आश्रय से ही सहजता आती है, अपने स्वभाव के आश्रय से ही सहजता आती है, बाकी तो असहज हो जाते हैं। औपचारिकता करनी पड़ती है दूसरे के सामने। दूसरे के सामने क्या होती है? औपचारिकता। और जब कोई नहीं हो, अपन ही हो, फिर कोई औपचारिकता होती है? बोलो। किसी के पास, 4 जनों के पास बैठ करके किसी दूसरे के घर में जब चाय पीता है तो इतना टेंशन रहती है, वो मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चाय का स्वाद आए या ना आए, पर मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। ये अच्छा, घर में आराम से सुर सुर करके पिए, आराम से। क्या है? वहां कोई औपचारिकता नहीं है। घर में मूंगफली छील के ऐसे छिलके उड़ा करके खाए आराम से, किसी दूसरे घर में बैठ के खाए तो मूंगफली का स्वाद आए या नहीं आए, पर छिलका इधर से उधर नहीं उड़ना चाहिए। औपचारिकता में आनंद नहीं है ना, तभी तो आपको शांति और आनंद अपने घर में ही मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलता। तो यहां जब मैं, मेरा आत्मा, अन्य कोई नहीं मेरे सामने, मेरी नजर में, मेरे उपयोग में, तब असली आनंद है, तब असली सहजता है। बाकी तो सब असहजता है, औपचारिकता। औपचारिकता। हम घर में बनियान पहन के बैठे होते हैं और कोई आता है शर्ट पहनने, उठ करके शर्ट पहन लेते, तो शर्ट पहन लेते, ये तो औपचारिकता हो गई। तो वो आनंद नहीं है जीवन का। तभी जब जिनसे हमारे घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, फिर कोई आए और वो उठ के शर्ट पहनने नहीं बैठता, वो तो ठीक है, और वो पहनने भी बैठे तो वो सामने वाला दोस्त कहेगा, अरे यार औपचारिकता मत करो हमारे सामने, तुम जिस गिलास में पीते हो वही गिलास दे दो, नया गिलास निकाल के मत लाओ। तो तुम जिस प्लेट में खाते हो वही प्लेट दे दो, नई प्लेट निकालने, कोई मेहमान आए, अनजान आए, उसके सामने तुम नई प्लेट निकालना, लेकिन मेरे सामने निकालने की जरूरत नहीं। क्या समझ में आती बात? तो यहाँ जीवन का आनंद, सहजता, जब जीवन में सहजता जितने जितने अंशों में आती है, उतने उतने अंशों में आकुलता मिट जाती है। पूर्णतः सहजता आ जाती है तो पूर्ण निराकुलता हो जाती है। हाँ जी, तो लग ही जाता है, इसीलिए आकुलता होती है, इसीलिए हम निराकुल नहीं हो पा रहे। तो कहीं भी उपयोग नहीं लगे, सब तरफ से निर्भर होकर अपने में समा जाए, ये वास्तविक सहजता है और ये वास्तविक आनंद है। इसलिए कवि तो अपनी मस्ती में गा रहा है, कवि तो अपनी मस्ती में लिख रहा है। और वैसे तो हम सहजता पे एक ही व्याख्यान बहुत था, तो पूरे इतने दिन तक तो चर्चा करने की इसमें है भी नहीं बात ज्यादा, लेकिन हमें तो आपको याद कराना है, और एक ही दिन ऐसा बता करके कह दे याद कर लो 14 छंद, तो आप करने वाले नहीं। इसलिए हमने कहा चलो एक एक दिन एक एक छंद ही पढ़ेंगे, तो आप एक एक छंद याद करोगे तो एक एक छंद तो कर लोगे, क्योंकि ज्यादा एक साथ कह दें तो एक एक करके आप 100 दिन में 100 कर लोगे, पर एक साथ 10 कह दें तो भी आप 10 दिन में भी 10 नहीं करोगे। हाँ, करने को तो जो थोड़ा सा लग जाते हैं तो हो जाता है, ऐसा भी। पर हाँ, हाँ, अपन उधर उपयोग नहीं लगाए तो नहीं होता है, उपयोग लगाए तो हो जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान की सहज अवस्था है। सहजता क्या चीज है? सहजता वो समझो आप, आधी आधी लाइन में सहजता क्या है? ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे रे जीवन का आनंद
आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म। सहजता क्या चीज है? ये धर्म का मर्म है। धर्म का मर्म मतलब धर्म का सार। यदा हमने बहुत धर्म किया, ये सहजता आई कि नहीं आई? नहीं आई तो काय का धर्म किया? कि हमने पूजा की, हमने तीर्थ यात्रा की, हमने जाप किए, हमने तप किया, हमने दान दिया, हमने स्वाध्याय किया, ये सहजता आई? नहीं आई तो धर्म का मर्म समझ में नहीं आया। सहजता आ गई तो धर्म का मर्म समझ में आधी आधी लाइन में धर्म क्या है, सहजता क्या है। अगर केवल इसी छंद के आधार पर बात करें, पिछले छंदों की चर्चा अभी नहीं करें, तो सहजता क्या है? तो पहली बात कि वो ध्यान की सहज अवस्था है। दूसरी बात कि ज्ञान की गौरव गरिमा है। तीसरी बात जीवन का आनंद है। चौथी बात आत्मा की अद्भुत महिमा है। पांचवी बात धर्म का मर्म है। और छठवां धर्म सरिता की तरल तरंग। सहजता क्या है? कि धर्म मानो एक नदी है, तो नदी में जैसे तरंग उठती है, उसी प्रकार धर्म में सहजता की तरंग उठती है। नदी में क्या उठती है? पानी की तरंग उठती है। और जब जीव धर्म करता है, धर्म में लगता है, तो उसके जीवन में सहजता की तरंगें उठती है। उसके जीवन में आकुलता समाप्त हो जाती है। वो स्टेशन पे बैठा हुए और ट्रेन लेट होवे तो उसको आकुलता नहीं होती। उसको रेलवे विभाग पर गुस्सा नहीं आता, ये क्या तमाशा है, हम तो यहां आकर बैठे हैं और 2-2 घंटे ट्रेन लेट आ रही है, ये भी कोई मतलब तरीका है साहब? उसको लगता है कि भैया वो तो अनंत काल पहले ही निश्चित है कि उसको कब आना है। मेरी आकुलता करने से वो जल्दी आने वाली नहीं है, और मेरी आकुलता नहीं करने से वो लेट होने वाली नहीं है। मेरी आकुलता से मैं दुखी होऊंगा और मैं निराकुल रहकर आनंद भोग सकता हूं। ये उसको बात समझ में आ गई। अब उसे आकुलता होती नहीं, अब उसको सहजता आती है। ये सहजता प्रकट होती है। ये धर्म मानो नदी है, तो इसमें सहजता क्या है? उसकी तरंग है। और क्या करें? संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम। ये जो सहजता क्या चीज है कि संत और साधर्मियों के सत्संग करने पर भी सहजता ही प्रकट होती है। संत और साधर्मी भी हमें सहजता का ही उपदेश देते हैं। और धर्म काया का उत्तम अंग, धर्म रूपी काया शरीर, अगर मान लो धर्म एक शरीर है, तो शरीर का उत्तम अंग जैसे 2 हाथ 2 पैर 8 अंग है ना, तो सबसे उत्तम अंग मस्तक है। उसी प्रकार मानो धर्म रूपी एक शरीर का 8 अंग हो, तो उनमें सहजता उसका सर्वोत्कृष्ट अंग है। क्या है उसका? समझ में आई बात? आप कल्पना करो कि धर्म एक मनुष्य है, धर्म एक मनुष्य है और उसके 8 अंग है, तो उसका कौन सा अंग है सहजता? तो कह रहे सबसे उत्तम अंग जो मस्तक है ना, वो सहजता है। कहने का मतलब धर्म की सर्वोत्कृष्ट अवस्था का नाम सहजता है, या सहजता धर्म की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। सहजता ही असली धर्म है वास्तव में। अनंत सिद्ध परमात्मा सहज है क्या? सहज। अनंत सिद्ध परमात्मा निरंतर 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 सहज रहते हैं। यहां काल परिवर्तन होते हैं, उन पर कोई परिवर्तन होता है? यो तो प्रति समय पर्याय पलटती है, पर्याय न पलटे ये तो संभव नहीं है, लेकिन सहजता नहीं छूटती उनकी।
यहां कलिकाल आता है, धर्म की विक्षिप्ति होती है, लेकिन उनको आकुलता नहीं होती। सिद्धों को आकुलता होती है, अरे कैसा युग आ गया, लोग ऐसे हो गए वैसे हो गए। जैसे वो तो जैसे होने थे वैसे ही हुए, कोई नया थोड़ी हुआ, कुछ नया थोड़ी कुछ हुआ, जैसा होना था वैसा ही हुआ है। तो ये धर्म से सहजता आती है। क्या आती है? धर्म से क्या आती है? सहजता आती है। तो आज अपन ने कौन से नंबर छंद की चर्चा कर रहे हैं? अपन 6वें नंबर छंद की चर्चा कर रहे हैं। इस 6वें नंबर छंद में क्या बात बताई जा रही है कि सहजता क्या चीज है। तो पहली बात क्या है? सहजता ध्यान की अवस्था है। दूसरी बात क्या है? ज्ञान की गरिमा है। तीसरी बात जीवन का आनंद है। चौथी बात आत्मा की महिमा है। पांचवी बात धर्म का मर्म है। छठवीं बात धर्म रूपी नदी की तरंग है। और सातवीं बात संत और साधर्मियों के सत्संग के समान है। और आठवीं बात धर्म रूपी शरीर का यह उत्तम अंग है। देखो मेरी बुद्धि में जैसा जैसा समझ में बैठ रहा है वैसा वैसा बता रहा हूं आपको। आप लोग और विचार करना। कवि ने तो कुछ और मर्म भरे होंगे विशेष, लेकिन मेरे ज्ञान में जितना मेरी बुद्धि में बैठ रहा है उतना मैं आपके बीच चर्चा करूंगा। आप बारंबार इसका चिंतन करेंगे तो आप कुछ और भी मर्म इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने याद किया हो तो आप सुनाइए पिछला छंद कोई सा, जो भी आप में सुनाना चाहते हैं 1 से 5 तक में से, तो आप लोग सुनाइए। हाँ जी।